नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू BAPSH हिंदी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो असाइनमेंट का फ्रंट पेज होता है उसे फिल कैसे करें, उसे भरे कैसे। तो बहुत लोग ये नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि इसको कैसे फिल करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि फ्रंट पेज को फिल कैसे करना है, कहाँ से करना है। ये देखिए सबसे पहले आपका फ्रंट पेज दो तीन तरह का आता है। आप कोई भी फ्रंट पेज उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई जो है ना, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको वही फ्रंट पेज यूज़ करनी है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि सारे कॉलम जो हो इस तरीके से हो ताकि सारा चीज़ आपका इसमें आ जाए। फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर असाइनमेंट में कोई त्रुटि होती है तो सेंटर वाले आपको फ़ोन करके आपको बताएंगे कि आपके असाइनमेंट में ये गलती है। खैर, जो भी हो, ये देखिए, ये रहा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ पर है असाइनमेंट सबमिशन फॉर टर्म एंड एग्जाम। तो टर्म एंड एग्जाम कब के लिए आप कर रहे हैं? तो अगर आपका है 2023 का है तो टर्म एंड 2000 आपको यहाँ पर 23 डाल देना है। उसके बाद इनरोलमेंट नंबर जो है दोस्तों, इनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पर साफ साफ अक्षरों में भरना है ताकि समझ में आए, क्योंकि यही दोस्तों मेन है आपका इनरोलमेंट नंबर। इस कॉलम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका एनरोलमेंट नंबर ही है। इसी एनरोलमेंट नंबर से ही आपको आपका मार्क्स दिया जाएगा, ऑब्टेन किया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आपका नाम रह गया। नाम को भी आपको यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सभी चीज़ों को कैपिटल लेटर में फिल करना है, ईमेल आईडी को छोड़कर। ईमेल आईडी जो आपका है आपको डिट्टो सेम टू सेम उसी को ही फिल करना होगा। आपका जो स्टूडेंट एड्रेस है, आपका जो एड्रेस आपने दिया था, देखिएगा ये एड्रेस जो है ना, आपका जो ये कार्ड होगा, आईडी कार्ड होगा इग्नू का, उस आईडी कार्ड में आपका ये एड्रेस दिया रहेगा। सिर्फ उसी को उसमें जो है फिल कर देना जो उसमें दिया गया हो, या फिर आप लॉगिन करके इग्नू का जो वेबसाइट है उसमें आप अपना देख सकते हैं पूरा का पूरा आपने क्या एड्रेस फिल करा है, उसको आप यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद है प्रोग्राम टाइटल एंड कोड। तो आपका प्रोग्राम टाइटल और कोड, टाइटल मेरा है बैचलर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस, H ब्रैकेट में है यानी ऑनर्स, ठीक है। और कोड डाल दिया मैंने BAPSH, ये कंप्लीट हो गया। अब है कोर्स टाइटल, मतलब किस सब्जेक्ट का मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ। जिस सब्जेक्ट का मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ उस सब्जेक्ट का मुझे कोर्स का टाइटल देना। तो कोर्स का टाइटल मतलब बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि मतलब कि एक है कोर्स टाइटल, ठीक है, एक है प्रोग्राम टाइटल। देखिए प्रोग्राम टाइटल क्या है? प्रोग्राम आप क्या कर रहे हैं? आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, तो प्रोग्राम में BA हो जाएगा, ठीक है। और कोर्स टाइटल का मतलब होता है कि आप किस सब्जेक्ट का असाइनमेंट बना रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है मेरा सब्जेक्ट, ठीक है, BPSC 111 पारंपरिक राजनीतिक दर्शन। तो ये है मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा कोर्स, ये मेरा कोर्स टाइटल है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये मेरा प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम मेरा क्या है? ग्रेजुएशन है। यहाँ पर लोग काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। प्रोग्राम मेरा ग्रेजुएशन है, BA है, ऑनर्स कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे आपको वो करना है। और कोर्स टाइटल में आपको ये डाल देना है। देखिए कोर्स टाइटल में मैंने क्या डाला है ध्यान से देखिए, कोर्स टाइटल में डाला है पारंपरिक राजनीतिक दर्शन, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद है कोर्स कोड। आपका कोर्स का कोड क्या है? तो मेरे कोर्स का देखिए कोड यहाँ पे दिया हुआ, ये है कोर्स कोड, इसे कहते हैं कोर्स टाइटल। ये जो आप देख रहे हैं ना, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? कोर्स टाइटल है। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये है कोर्स, ये कोड है BPSC 101। तो कोर्स कोड में आपको कोर्स कोड यहाँ पे डाल देना है। अब रही बात आपके रीजनल सेंटर नेम एंड कोड की। देखिए रीजनल सेंटर का नाम और कोड आपको आपका आईडी कार्ड में मिल जाएगा। मैं आपको अपना आईडी कार्ड दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, आपके सारे सवालों का जवाब इस आइडेंटिटी कार्ड में है। आप देख सकते हैं इस आइडेंटिटी कार्ड में आपके सारे सवालों के जवाब जो भी आपको फिल करना है ना, आप इस आईडी कार्ड को देखकर और अपने कोर्स को सामने रखकर, ठीक है, फिल कीजिएगा। यहाँ पर क्या था? यहाँ पे था रीजनल सेंटर नेम एंड कोड। देखिए रीजनल सेंटर आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है। देखिए RC है ना, रीजनल सेंटर का कोड, ये RC कोड। तो ये है मेरा देवघर। और ये जो कोड आप देख रहे हैं आप 87, आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर कर दिया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया रहेगा जो कोड रहेगा नंबर में 87, 27, 24, 25, तो वो रहेगा कोड। और उसके बगल में आपके सिटी का नाम रहेगा, जो शहर का नाम रहेगा, रांची, देवघर, बोकारो, धनबाद, जो भी रहेगा आपका सिटी, तो उस सिटी का नाम दिया रहेगा। तो वहाँ से आपको क्या फिल करना है? रीजनल सेंटर का नाम और कोड फिल करना है। अब रहा स्टडी सेंटर नेम एंड कोड।
तो आपका जो स्टडी सेंटर है दोस्तों, तो स्टडी सेंटर आपका कहाँ है ये तो आपको बखूबी मालूम होगा कि आप एग्ज़ाम कहाँ दे रहे हैं, आप बार बार असाइनमेंट जमा करने कहाँ जा रहे हैं। जहाँ पर आप जा रहे हैं दोस्तों वही है आपका स्टडी सेंटर। तो उसका कोड जो है आपको कहाँ मिलेगा, उसका कोड आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने दे रखा है। आप जब इग्नू के वेबसाइट से ये पेज खोलेंगे इसको, ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा आपका स्टडी सेंटर का नाम और वो कोड दिख जाएगा। तो वहाँ से आपको उसको फिल कर लेना है। बचा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये बहुत ईजी है। और डेट ऑफ सबमिशन, इसे याद रखिएगा, डेट ऑफ सबमिशन, आप जिस डेट को आप अपना असाइनमेंट को सबमिट करेंगे वही डेट जो है यहाँ पे आप देंगे। और सिग्नेचर करना बिल्कुल भी ना भूले। सिग्नेचर करने का मतलब होता है कि ये असाइनमेंट आपने खुद बनाया है। तो डेट और सिग्नेचर बहुत ही जरूरी है। फ़ोन नंबर बहुत जरूरी है। बाद बाकी आपको सब फिल करना होगा। ध्यान आपको बस इस चीज़ का देना है कि कोर्स प्रोग्राम टाइटल और कोर्स टाइटल में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें। और एनरोलमेंट नंबर को आप बिल्कुल ध्यान में रखकर साफ साफ अक्षरों में डालें, ताकि जो चेक करने वाले होते हैं टीचर्स, उनको समझ में आ जाए। तो ये रहा आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल में हम आपको पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे, आपके समस्या का समाधान करेंगे। आप अपना प्रॉब्लम हमें बताइए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ग्रुप सभी के लिए ओपन है। आप मैसेज कीजिए, आप सवाल पूछिए, आपके समस्या का जो समाधान होगा वो हम करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।